हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उसका दूसरा वीडियो है, ठीक है। और इसमें मैं शुरू करने वाला हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो इसमें क्या क्या मैंने पढ़ाया। सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है। लिगेंड के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये देखो हो चुका है यहाँ पे लिगेंड के बारे में। तो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। जड़ इफेक्टिव पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए मैं यहाँ पे देखो लिखा भी था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसे हम लोग जड़ इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है, नॉट जड़ इफेक्टिव, ठीक। कभी कभी हम लोग को ही लगता, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे भी लगता था कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, ये हमारा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वहाँ पे क्या होता था, न्यूक्लियर चार्ज होता था, ठीक है। ये हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। इसका डिफिनीशन यहाँ पे अलग है, ठीक है, और इसको अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में EAN। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल। हमारा सेंट्रल मेटल कौन हो गया, ये हमारा निकिल हमारा सेंट्रल मेटल है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल या आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम द लिगेंड, जब वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, नॉट जड़ इफेक्टिव, ओके। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते थे। कह रहे हैं कि इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। मीन्स यहाँ पे नोबल गैस लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था नेक्स्ट नोबल गैस। मान लो ये निकिल है, निकिल के बाद वाला नोबल गैस कौन होता है हमारा, हीलियम होता है। देखो पहले हीलियम होता है, फिर नियॉन होता है, आर्गन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है। तो क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा क्या आता है, नियॉन आता है। तो वही बोल रहा है कि इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस देन कॉम्प्लेक्स फॉलो द EAN रूल। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे दे करके कि बताओ इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करता है। तो कैसे पता चलेगा कि फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो जब इस सेंट्रल मेटल एटम का जो EAN जब निकालोगे यहाँ से इस वाले फार्मूले से, तो जो वैल्यू आएगा, यदि वो वैल्यू सेंट्रल मेटल एटम के नेक्स्ट नोबल गैस से के वैल्यू के बराबर हो जा रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो फॉलो कर रहा है EAN रूल को। कैसे निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, निकालने का फार्मूला है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है माइनस हमारे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस में 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे निकिल के लिए बोल रहा है कि इसका बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो देखो पहले तो निकिल का जेड का वैल्यू कितना होगा, 28 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में। अगर किसी को समझ में नहीं हो तो उस वाली वीडियो को देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। देखो कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। मान लो इसका निकालना है हमको यक्स का, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यक्स का मान लो निकालना है, यहाँ पे मैं यक्स लिख दिया। निकिल का निकालना है तो यक्स लिख दिया प्लस। ये बताओ डाई मिथाइल ग्लाइ ऑक्सीमेट ये कैसा होता था, मोनोडेंटल लिगेंड है कि बाईडेंटल लिगेंड है हमारा, ये DMG डाई मिथाइल ग्लाइ ऑक्सीमेट हम लोग का जो लिगेंड होता था, ये लिगेंड DMG ये होता था बाईडेंटल लिगेंड। लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होता था -1 होता था। तो यहाँ पे लिखूंगा -1 गुणे 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, डेंटिसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता था, जब ऑक्सीडेशन हम लोग निकालते हैं तो चार्ज देखते हैं कितना है तो 1 लिख देते हैं। डेंटिसिटी का मतलब किससे रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो यहाँ पे दोगे इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है तो 0 है तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, इसकी तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद +2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि DMG कैसा लिगेंड है, बाईडेंटल लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आ जाएगा, 2 2 4। अब देखो यहाँ पे करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 गुणे ये फार्मूला लगा के। यहाँ पे देखो लिखा है 28 हो गया हमारा, ये
माइनस फार्मूले में था माइनस हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर +2 था तो +2 साइन के साथ लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 × 4, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, इतना आ रहा है आंसर हमारा, ठीक। तो ये बताओ EN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं। यदि ये 36 आया होता, नियॉन के बाद कौन आता है, क्रिप्टॉन आता ना, तो ये 36 होता, क्योंकि वही तो नोबल गैस है हमारा। क्रिप्टॉन जो है एक नोबल गैस है नियॉन के बाद, तो 36 आया होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये EN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ठीक है। इसी तरह से हमारा एक सॉल्ट होता है, इसे जीसल सॉल्ट बोलते हैं। फार्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें से कौन सा एक जीसल सॉल्ट है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है KPtCl3, ठीक। और यहाँ पे देखो लिखा है कि ईटा का स्क्वायर, ठीक, और C2H4, यदि C2H4 है तो स्क्वायर हो गया, देखो C2H4 है तो स्क्वायर, ठीक। 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया, 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया, ईटा 6, ठीक है। देखो डेंसिटी याद करना है कि जीसल सॉल्ट में जो C2H4 है, ये हमारा क्या है, इथीन है, एल्कीन है ना, एल्कीन है, तो इसका जो डेंसिटी होता है 1 होता है, ठीक। C5H5 पे माइनस यहाँ पे है, देखो इसके ऊपर माइनस से चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे ना, देखो इसका 0 आएगा, इसका -1 लेंगे, इसका भी 0 लेंगे, तो इसका डेंसिटी 3 होता है और इसका डेंसिटी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मीन्स ट्राइडेंटल लिगेंड है ये दोनों, ये मोनोडेंटल लिगेंड है, ठीक है। अब देखो बोला कि जीसल सॉल्ट का ये फार्मूला हमारा हो गया। इसका EN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा दी। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है 78 होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है फार्मूला जो होता था माइनस होता था, मैंने वो लिख दिया है। अब इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसका, तो कैसे निकालेंगे पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो प्लेटिनम जो पोटेशियम है, पोटेशियम ये फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट है, मीन्स उसका हो जाएगा +1। प्लेटिनम का निकालना है, मैं लिख दूंगा ये X प्लस। देखो क्लोरीन का होता है -1 और गुणे 3 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और C2H4 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसलिए इसका ये हो जाएगा 0 = 0 कर दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, देखो यहाँ पे -2 = 0, तो X = कितना आ गया, +2। यहाँ पे मैं जो लिखूंगा यहाँ पे साइन के साथ लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे +2 लिखना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो आ रहा है 84, कितना आना चाहिए था, 86 आया होता, तो हम लोग नोबल गैस हमारा होता है यहाँ पे रेडॉन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन प्लेटिनम के बाद ही तो रेडॉन आता है, रेडॉन प्लेटिनम के बाद ही जो उस वाले पीरियड में है, ग्रुप में हमारे पीरियड में कौन सा है, रेडॉन है, तो ये 86 आया नहीं, इसलिए हमारा ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जब इसका हम लोग EN निकालते हैं तो क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होता है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे पहले, तो इसका हमको लिखेंगे X प्लस। ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 हो जाएगा, = 0, तो X = कितना आ गया, 0, इसीलिए देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है, -0 हो गया, प्लस 2 × 6 क्या, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, इसका पूरे का 6 आ रहा है, तो देखो 36 आया इसको सॉल्व करने के बाद, तो 36 आया है, तो ये बता रहा है कि ये फॉलो कर रहा है हमारे EN रूल को, मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में कैसा होता है, उल्टा थोड़ा सा हो जाता है, बोल देगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो EN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब EN रूल को फॉलो कर रहा है, तो बताओ कि यहाँ पे X क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे, अब देखो कह रहा है कि EN फॉलो हो रहा है, मीन्स अब आयरन के बाद वाला, इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होगा हमारा इनर्ट गैस, वो हमारा कौन सा होगा, 36 वाला होगा ना। हम लोग 18 थोड़ी लेंगे, 36 लेंगे, उसके बाद वाला होता है ना, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर आने का 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आएगा, 0 ही है, क्यों, क्योंकि इसका कितना होता है, 0 होता है, तो इसका X + 0 = 0, तो X = 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि बताओ यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है, फार्मूले में 2 था, और X क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमको पता नहीं है, तो X क्या है हमारा, X = 5 है, ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कंपेयर करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कैसे पहचानोगे कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कौन रिड्यूसिंग नेचर का है, कौन उसका कोई नेचर नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, देखो पहले हम लोग इसका निकालेंगे EAN वैल्यू,
ई एन वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे देखो यहाँ पे भी ई एन वैल्यू निकाले हैं, और कैसे निकालना है ये तो मैं बता दिया हूँ। एक बार दोबारा मैं यहाँ पे इन लोग का निकाल के बताता हूँ। देखो यहाँ पे निकालना है इस वाले कॉम्प्लेक्स का, तो ये बताओ कोबाल्ट का 27 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये हमारा साइनाइड है, इसका निकालना है, पहले मैं इसका बता रहा हूँ इस वाले का। तो एक्स हो गया देखो +-1/6 हो गया = -3। इसको सॉल्व करोगे तो +3 आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था थोड़ा ढंग से, यहाँ पे लिखना चाहिए था +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है। ठीक, और +2 × 6 क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 ही तो है, तो इसको सॉल्व करने के बाद 36 आया। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37। ठीक, अब देखो ये स्टेबल है, ये हमारा 36 किसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन और होता है रेडॉन। तो देखो इसका कितना होता है 86 होता है, इसका 54 होता है, इसका कितना 36 होता है, इतना 18 होता है, इसका कितना होता है 10 होता है, इसका 2। तो 36 का है क्रिप्टॉन, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब ये स्टेबल है तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। लेकिन ये 37 है, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे करके निकाल करके ये क्या करना चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। मीन्स ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को क्या करना चाहता है स्टेबलाइज करना चाहता है। अब सोचो क्या होता है, जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से और ये अपने आप को स्टेबल कर लिया, ये क्या बना लिया है नियॉन बना लिया है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम को क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, मीन्स कि देखो क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इधर से इधर के तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं उसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सब रिडॉक्स में पढ़ा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे वो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो हमारा ये जो कंपाउंड है क्या है एक आर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल ले रहा है तो ये आर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इन दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कंपेरिजन में। तो यही बोला है कि इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया नेचर का और ये रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। ठीक है सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो बोला सिडविक रूल क्या होता है। सिडविक रूल देखो, सिडविक रूल कुछ अलग से कोई रूल नहीं है, बोलोगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ईएन रूल को फॉलो करते हैं वही हमारे सिडविक होते हैं। ठीक, देखो सिडविक रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सिडविक रूल हम लोग उसके लिए लगाएंगे जो मेटल कार्बोनिल होगा। मेटल कार्बोनिल के लिए सिडविक रूल लगाते हैं। मेटल कार्बोनिल समझ रहे हो ना, ये हमारे क्या है कार्बोनिल है, CO जिसमें है, ये मेटल होगा, ये कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। तो सिडविक रूल अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द मेटल कार्बोनिल। ओके, फिर बोल रहे हैं कि इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये भी, इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, मीन्स वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो हमारा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है स्टेबल कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, तो ऐसे ही पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है। तो पहले EN पता कर लो, जिसका EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो वैल्यू आ रहा है किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जा रहा है वो हमारा क्या होता है मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जैसे देखो मैं पूछूं यहाँ पे 35 है, 36 है, 37 है। ठीक, ये EN यहाँ पे EN निकालना है, कैसे निकाले जाते हैं ये तो मैं बता दिया हूँ। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। देखो मैं कोशिश करता हूँ एक चीज़ अगर बता दिया हूँ समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाए, उसी को बार बार करके वीडियो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चीज़ें अगर तुम लोग को समझ में कहीं पे ना आए तो फिर से बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उसमें ग्रुप में मेरे बैचमेट्स हैं, तुमको अच्छे से समझाएंगे कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अगर तुम लो फील कर रहे हो क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा फियर बनता है। ठीक है, तो इन सब से दूर होने के लिए उसको तुम ज्वाइन करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, सबका सोल्यूशन वहाँ पे दिया जाएगा तुमको। ठीक है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत दीदी भैया हैं इसका पैसा ले रहे हैं मेंटरशिप का, तो तुमको फ्री में मेंटरशिप मिल रही है, तुमको समझाया जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसको ज्वाइन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे अपना प्रॉब्लम आके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका EN का वैल्यू कितना है 35 है, इसमें 36 है, 37 है। ठीक, अब सोचो कौन EN रूल को फॉलो कर रहा है, ये EN रूल को फॉलो कर रहा है तो मीन्स ये स्टेबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है,
जबकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये वाला भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह से काम करेगा, एक कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग की तरह से काम करेगा। अब कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है? अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए थे, ये क्या कर रहा है 37 है, ये 36 कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल दे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इजिली अगर निकालेगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, मीन्स ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन ये देखो 35 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा 36 में, मीन्स स्टेबल अब हो रहा है, मीन्स ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो हमारे कौन होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रॉन को जो ऑब्टेन कर रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिलीज मीन्स रिड्यूसिंग, ऑब्टेन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे मैं याद किया था तो तुम लोग को भी बता दिया। देखो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसका EN का वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो, अगर आएगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे मार के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे फिर निकालोगे वैल्यू। तो देखो इसका कितना आएगा, 36 आएगा। FeCO4 कितना आएगा, 36 आएगा, इसका भी 36। जीसल साल्ट का कितना होता है, 84। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड 36। और ये सब फेमस पर्सनालिटी हैं, फेमस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। ये कैसा है हमारा, मोनोन्यूक्लियर है कि बाई न्यूक्लियर? ये बाई न्यूक्लियर है, ये भी बाई न्यूक्लियर, ये भी बाई न्यूक्लियर। बाई न्यूक्लियर मीन्स हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब जो हमारा मेटल आयन हो वो क्या हो, डबल हो जाए उसको बाई न्यूक्लियर बोलते हैं। मोनोन्यूक्लियर जब वो सिंगल हो, ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ने आ रहे हैं। देखो नॉमेनक्लेचर IUPAC कंपाउंड का जब मैं BSc करके तब नीट का तैयारी किया था, तो जब मैं BSc कर रहा था ना तो इतना मतलब नेमिंग था इसका, बहुत ज़्यादा तगड़ा तगड़ा नेमिंग था, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का। लेकिन उन सब का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अगर हायर कोचिंग में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी खूब हाई लेवल का पढ़ाया जाता है, तो उस सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस लेवल के आ रहे हैं हमको बस उस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है ना। हमको इस समय अपना ज्ञान शो नहीं करना है कि हमको कितनी चीज़ें आ रही हैं, बस वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं फिर IUPAC नेमिंग करते हैं। देखो ये सब रूल्स है, फिर हमारे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसके फिर यहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स जान करके कि कैसे इसका IUPAC नेमिंग करने, हमको अपना ज्ञान शो करना नहीं, हमको सेलेक्ट होकर के मेडिकल कॉलेज में ही आना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ से कह रहे हैं कि किसी का भी अगर IUPAC नेमिंग करते हैं तो तुम ही बताओ, जैसे मैं बोलता हूँ NaCl, इसका नाम बताओ क्या होता है, तो क्या बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। सोडियम पहले क्यों बोले, सोडियम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना हमारा सोडियम जो है NaCl कैसा है, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका नाम सबसे पहले हम लोग लिए, मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा ना उसको सबसे पहले नाम देते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाई नेम ऑफ एनायन विथ 1 लेटर स्पेस, एक लेटर का स्पेस दो, बस नाम लिख दो। सोडियम हो गया यहाँ पे और एक स्पेस थोड़ा एक लेटर का और क्लोराइड लिख दो, ठीक है, सोडियम और यहाँ पे एक स्पेस दो और क्लोराइड लिख दो, ठीक है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिंपल आयन, जो सिंपल आयन होते हैं या काउंटर आयन होते हैं, सिंपल आयन काउंटर आयन समझ रहे हो किसको बोलते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन हमारा स्फीयर है इसके ये बाहर वाले यहाँ पे हो, चाहे इस साइड में SO4 ऐसे होता, तो यही हमारे सिंपल आयन है। नंबर ऑफ सिंपल आयन या काउंटर आयन इज नेवर मेंशन्ड इन IUPAC नेमिंग। जब हम कभी भी IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे ना तो इन सबको मेंशन करने की हमको कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इनके नंबर को, इनका नाम लिख दो कि ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो 4 लिखा है। अब मैं ये कभी नहीं कहूँगा टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक। तो ऐसे लिखना है। फिर तीसरा रूल है कि नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर लिगेंड इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा etc। कह रहे हैं कि जो नंबर होगा लिगेंड का, मान लो कि ऐसे Cl क्लोरीन है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, डाई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो उनका प्रीफिक्स होगा उसका यूज करेंगे, ठीक है। ये इसको मैं अभी 1 मिनट रुकता हूँ फिर आगे बताता हूँ। कुछ और रूल्स हैं उसको पहले कर लेते हैं। और क्या रूल है कि इफ लिगेंड्स नेम इटसेल्फ, मान लो कोई लिगेंड्स है
जैसे हमारा EN होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये क्या हमारा, ये जो लिगेंड है इसके नाम में देखो क्या आ रहा है, इथाइलिन डाइअमाइन। जैसे क्लोरीन था तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं। कहीं पे डाई ट्राई मोनो ऐसा कुछ नाम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि EN मीन्स इथाइलिन डाइअमाइन, तो ये बोल रहा है कि लिगेंड के नेम में ही क्या हो, कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहे हैं, मीन्स डाई जैसे पहले से आ गया। तो इस टाइप के लिगेंड के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं अगर उनका ज़्यादा नंबर हो। जैसे EN का होल ट्वाइस है यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, बोलेंगे कि डाई इथाइलिन डाइअमाइन, क्योंकि डाई डाई दो दो आ रहा हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या, अगर यहाँ पे EN है और यहाँ पे 2 है या 3 है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई है तो 20 यूज करेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्रा किस, 5 रहेगा तो पेंटा किस। ठीक है, तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बताया गया है ये कोबाल्ट है और EN है 2Cl2 है। अब देखो डाइक्लोरो क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा आ नहीं रहा प्रीफिक्स, तो डाइक्लोरो हो गया। बिस क्यों लगाया, बिस इसलिए क्योंकि इसके पास खुद एक प्रीफिक्स है न्यूमेरिकल में, तो इथाइलिन डाइअमाइन यूज हो रहा है ना, इथाइलिन डाइअमाइन, इसलिए बिस लगा दिया पहले, और ये ब्रैकेट के बाहर लगाया हूँ। और कोबाल्ट और थर्ड आयन ये सब कैसे आ रहा है, तो अभी बाद में बताएंगे कैसे नेमिंग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रीफिक्स जैसे डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्रा किस, ये सब चीज़ें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं ली जाएंगी। देखो यहाँ पे पहले डी आ रहा है फिर भी आ रहा है, वैसे IPC नेमिंग के अनुसार हम लोग अल्फ़ाबेट में लिखते तो पहले इसी को लिखते हैं ना, बिस। लेकिन बिस बाई ट्राई टेट्रा इन सबको अल्फ़ाबेट में नाम नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे लिगेंड का नाम होता है डायरेक्ट वही, क्लोरो था यहाँ पे C था इसलिए पहले लिखे हैं, और यहाँ पे क्या था, इथाइलिन था E था। ठीक है, तो बाई ट्राई टेट्रा, हाँ बिस ट्रिस, ये सब हम लोग अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब चलो रूल है, पहला रूल, क्योंकि 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, या तो न्यूट्रल होगा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमारा दूसरा पहला वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है कि उसके ऊपर एनायन कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। कैसे, देखो इस वाले को हटाते हैं पोटेशियम को, तो यहाँ पे 4K प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हमारा एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया। ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर मैं बोलूँ कैसा है, ये हमारा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। देखो जैसे ये हटा तो इसके ऊपर क्या आ गया हमारा प्लस, कितना 2, इसके ऊपर -2 आ गया। ठीक, इसको ऐसे हटाते हैं तो ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखो इन सब का जो लिखने का सीक्वेंस दिया गया है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग याद करते हैं, मैं भी देखो सिलेक्ट हुआ हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो याद नहीं किया हूँ, बस प्रैक्टिस से चीज़ें मुझे याद है। समझ में आया, मैं बहुत चीज़ें ऐसे याद किया हूँ कि कॉन्सेप्ट जो होती हैं, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं क्वेश्चन से ही बनाता हूँ कि ये क्वेश्चन इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाता है। तो ऐसे तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन तैयार करो, उस क्वेश्चन से उसका कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी तैयार किए जाते हैं, मैं ऐसे ही करता था। देखो कह रहा है कि नेम ऑफ लिगेंड, यहाँ पे बोला कैसे लोग को करना है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक, एक बार देख लो, बाकी फिर क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये हमारा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स, हमारा कैटाइनिक है, मीन्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ लिगेंड लिखते हैं। नेम ऑफ लिगेंड विथ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मतलब वहाँ पे कुछ है कितना कि नहीं, देखो यहाँ पे 4 है तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को हम लोग ऐसे अल्फाबेट में देखते नहीं है, अल्फाबेट के रूल में। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी देखो नेम ऑफ लिगेंड, चाहे वो न्यूट्रल टाइप का हो चाहे हमारा एनायनिक हो, यहाँ पे भी देखो लिखा है कि कॉमन नेम ऑफ द नॉर्मल कैटायन। ठीक, विदाउट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड। देखो इस टाइप में हमारा पहले क्या आ रहा है, मतलब एनायनिक वाले में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक कैटायन आ जा रहा है, नॉर्मल कैटायन, तो दिखा रहा है कॉमन नेम ऑफ द नॉर्मल कैटायन। ठीक है, हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी ये गायब होता है, ये दिया ही नहीं होता, यहाँ पे ऐसे माइनस लगा के 4 दे दिया होता है, +4, सॉरी यहाँ पे -4 रहेगा, -4। तो इसका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ इसी का लिख देना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तब नेमिंग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा दिया रहेगा उस बेस पे करते हैं। मान लो अभी तो दिया है, तो जनरल जो फार्मूला बनता है हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉमन नेम ऑफ द नॉर्मल कैटायन, ये हमारा कैटायन है तो उसका कॉमन नेम लिखना है, और कितना कैटायन है इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 कैटायन है कि 5 टी है। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका कॉमन नेम लिख दो। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, ये लिगेंड है उसका नेम लिख दो, और उसके प्रीफिक्स लगाने हैं। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करने हैं।
फिर हमारा जो ये आयरन होगा, लैटिन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है विथ सफिक्स 8 और उसके लास्ट में 8 लगाना है, ठीक है। एनाइन के लिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे, एनाइन के लिए उसका जो लेंगे वो लैटिन वर्ड लेंगे, लैटिन में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे आयरन है ना, तो अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, हमारा एनाइन टाइप का, निगेटिव टाइप का है ना, तो इसका जब कभी भी नेम लिखेंगे लास्ट में तो पहले एक सफिक्स लगाते हैं 8, और इसका जो हम लोग नेम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का वो किस में लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं, इसको याद कर लेना। जैसे आयरन क्या होता है, फीरेट होता है, सिल्वर का क्या बोलते हैं, आर्जिनेट, सोने का क्या बोलते हैं, ओरेट, मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेट। जैसे यहाँ पे देखो ये है पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नेमिंग देखते हैं, तो इसका देखो लिखना है हमको, तो यहाँ पे मैं पोटेशियम लिखूंगा, सबसे पहले देखो कॉमन नेम लिखूंगा पोटेशियम, उसका कितना पोटेशियम है ये मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा, सिर्फ पोटेशियम लिखूंगा, ठीक। उसके बाद लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड के नेम विथ उसके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मीन्स कितना लिगेंड है, तो यहाँ पे कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है, वो भी साइनाइड के, तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और आयरन है यहाँ पे देखो, आयरन तो यहाँ पे फेरेट लिख दिए, फेरस है, मतलब देखो फेरस है, और ये कैसा लिगेंड है हमारा, ये कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव वाला है, तो 8 लगा दिए। और यहाँ पे सेकंड क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका जो आएगा कितना आएगा, सेकंड आएगा। जो यहाँ पे लिखा जाता है इस वाले में रोमन नंबर में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं लास्ट में, ठीक। ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं तो मैं बता चुका हूँ इसी वाले वीडियो में इससे पहले वाले में ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। देखो इसका कितना आएगा, कैसे जल्दी से कर लेते हैं। इसका देखो कितना हो जाएगा, -4, सॉरी इसका हो गया +1, और 4 लोग हैं तो 4 कर दो। ऐसे आयरन का +x कर दो, निकालना है, और प्लस साइनर कितना होता है, -1 होता है, और कितना लोग हैं, 6 लोग हैं, =0, तो x = कितना आ गया, देख लो 2 आ गया, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी पहले क्या, एक कैटाइनिक है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इस वाले पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2, और यहाँ पे -2। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम, जैसे वहाँ पे करते थे नेम ऑफ लिगेंड, देखो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे लिगेंड ही कर देते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल मेटल एटम, देखो एक चीज़ कॉमन हो गया है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, इसके इस साइड में, इस साइड में कोई एलिमेंट ना हो, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले जो जिसका नाम लिखते हैं उसको मैं बताऊँ, सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग लिगेंड का, ठीक। फिर उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, CMA का, पहले लिगेंड फिर CMA। लेकिन यदि मान लो हमारा कैटाइनिक है, इधर नाम है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, इस साइड में है तो फिर उस साइड में उसका नाम लिख देंगे बाद में जाके, ठीक, तब ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो इस तरह से किया गया पूरा IUPAC नेमिंग। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इसके लिए पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले नेम ऑफ लिगेंड आ रहा है, क्योंकि इस साइड में कुछ है नहीं। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इन द रोमन, और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम में जो लिगेंड्स हैं अटैच हैं, कितना है लिगेंड, 4 लिगेंड है, तो टेट्रा, और ये क्या हमारा अमोनियम है, तो उसे IUPAC में क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, टेट्रा एमाइन। कॉपर है तो कॉपर ही बोलेंगे, समझ में आया, कॉपर, क्यूप्रेट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव वाला है, तो 8 नहीं लगाएंगे, निगेटिव वाला रहेगा तभी 8 लगाएंगे, समझ में आया ना, 8 तभी लगाते हैं जब निगेटिव हो। और सेकंड सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही लेते हो तो मैं बता नहीं रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। मुझे लगता है कि चीज़ें आ रही हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसे देखते हैं। देखो लिखा है कि नेम ऑफ लिगेंड लिखो, यहाँ पे कितना लिगेंड है और उसका प्रीफिक्स लगाओ, और कॉमन नेम लिख दो इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, बस हो गया। ऐसे बोला है कि पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और यहाँ पे लिखा है रोमन में 0, ठीक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रोमन में 0 कैसे लिखा जाता है इसको भी देख लो, ठीक, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया तो कन्फ्यूज हो जाओगे क्या था, दिमाग में मतलब याद ही नहीं आएगा। तो रोमन में 0 हम लोग 0 से ही टाइप करते हैं, ऐसे ओसे कह रहे हैं कि रूल सेम, जस्ट अप्लाई अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही सब कुछ लिखना है, तो जान ही गए हो। तो खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ NCERT के नेम्स दिए हैं, ये मैं बता देता हूँ। फिर NCERT के देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी NCERT के नेम ही दिए हैं। फिर यहाँ पे हमारा IUPAC नेमिंग है,
ठीक। इस आईपीसी नेमिंग करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक, इसको करने के बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे है देखो क्रोमियम है और यहाँ पे अमोनिया है कि होल थ्राइस है और 2H2 है कि होल थ्राइस और Cl2, इसका नेम बताना है। अब ये बताओ पहले ये कैटाइनिक है कि एनाइनिक है। सोचो ये हमारा जो आगे लिखा है यहाँ पे कुछ जो पहले लिखा होता है वो प्लस होता है और ये माइनस है, यहाँ पे 3+ आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन था। तो सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं, लिगेंड का। अब सोचो इन दोनों में यहाँ पे 3 भी यहाँ पे 3 है तो उससे कोई मतलब भी नहीं होता। हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 2 होता है तो डाई पे लेते कि ट्राई लिखते, हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम लोग किसका, जो हमारा लिगेंड है उसके नेम को आईपीसी में कंसीडर करेंगे अल्फाबेट में। तो सोचो यहाँ पे एक्वा है, यहाँ पे एक्वा है और ये हमारा एमाइन है। तो एक्वा और एमाइन में अल्फाबेट में देखो AQA आ रहा है और यहाँ पे AM आ रहा है। तो AM A दोनों में कॉमन, पहले एम आता है कि क्यू आता है, पहले एम आता है इसलिए एमाइन। तो ट्राई एमाइन, फिर उसके बाद ट्राई एक्वा। ठीक, क्रोमियम यूज किया है। थर्ड क्यों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो 3rd ही आएगा, क्लोराइड। ठीक, इसी तरीके से इसका हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाली कंपाउंड इथाइलिन डाई एमाइन है, ये हमारी डाई एमाइन है। ठीक, और यहाँ पे 3 दिया, 3 बार लिखना है। अब देखो तो हम लोग ट्रिस क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिस यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे। तो ट्रिस हो गया, इथाइलिन 1,2 डाई एमाइन हो गया। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन निकालोगे 3rd सल्फेट आएगा। ठीक, ऐसे ही करेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है कि चीज़ें आ रही है इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा प्लस वाला हो गया, पहले चेक कर लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये हमारा अमोनिया, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड है मीन्स कि यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इस तरीके से पूरे का इतने वाले कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो -2 आ रहा है, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, इस वाले का -2 तो इस वाले का हो जाएगा +2। ठीक, अब क्या करेगा कि इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना मीन्स एक ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीडेशन कुछ इसका होगा। ठीक, तो देखो दोनों में भी यहाँ पे सिल्वर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, आर्जिनेट लिखा है। मीन्स इस वाले कॉम्प्लेक्स को ये प्लस बनाया है और इस वाले को इसने माइनस बनाया है। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को इसने जब इसको तोड़ोगे यहाँ से ऐसे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, +2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल ही होना चाहिए। ठीक, अब देखो इस वाले में पूरे में अगर हम लोग बोले तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इसको याद भी कर लेना अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आईपीसी आएगा तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि देखो इसका क्या होगा, यहाँ पे डाई एमाइन सिल्वरेट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो देखो दोनों का मिला करके आ रहा है 2+2, तो एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक इसके लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे सिल्वरेट हो गया, सिल्वर फर्स्ट। और डाई साइनो, यहाँ पे देखो डाई साइनो आर्जिनेट, यहाँ पे ये निगेटिव वाला था इसलिए हम लोग पढ़े थे ना, निगेटिव वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, आर्जिनेट पढ़ते थे और फर्स्ट आ गया। ठीक, यहाँ पे कुछ का आईपीसी नेमिंग पहले से दिया गया है, उसका हमको फार्मूला लिखना है। यहाँ पे देखो आईपीसी नेमिंग दिया गया है, सबका फार्मूला निकला है, तो कैसे लिखेंगे चलो देख लेते हैं। बोल रहा है कि टेट्रा एमाइन मीन्स क्या, देखो 4 अमोनिया है, टेट्रा एमाइन हो गया, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो मीन्स क्लोरीन लिखना है। देखो टेट्रा एमाइन हो गया यहाँ पे। फिर एक्वा भी है, एक्वा मीन्स पानी रहेगा, क्लोराइडो मीन्स क्लोरीन भी रहेगा। ठीक, और कोबाल्ट बोला है, कोबाल्ट मीन्स C हो गया। और थर्ड बोला है, थर्ड क्लोराइड Cl2। टोटल देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आना चाहिए, मतलब टोटल +3 आना चाहिए, तो 3 आएगा जब यहाँ पे Cl2 कर देंगे। नंबर नहीं पता चल रहा है, ये खुद से सोचना पड़ेगा कि हम लोग कितना लिखें ताकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए। सोचो अगर यहाँ पर Cl होता तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता, 2 आ जाता। ठीक है ना, एक खुद से सोचना पड़ेगा। इसी तरह देखो पोटेशियम मीन्स कि अब की बार पोटेशियम पहले आ जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी देखो यहाँ पे 4 लिख दिया और OH लिख दिया, मीन्स एक ऐसा देखो हाइड्रोक्सी, यहाँ पे जिंक पे 8 आ लगेगा, लास्ट में 8 है क्योंकि ये निगेटिव टाइप का ना, ये निगेटिव, ये प्लस वाला हो गया हमारा। तो यहाँ से देखो जिंकेट लिखा है, जिंकेट
टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट और सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे दो हम लोग कैसे कन्फर्म किए कि ऑक्सीडेशन नंबर हमको दो लाना है। यहाँ पे टेट्रा पहले से बोल दिए थे इसका -4 है, तो हमारा 2 + 2 कब आएगा, ये प्लस जब 2 होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो कितना आएगा, -2, उसको उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक, ये सब दिमाग में जल्दी जल्दी करना होता है और सब ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तब। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया। इसको पढ़ते हैं, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेट। पोटेशियम फिर से आगे रहेगा हमारा ट्राईऑक्सीलेट मीन्स 3, और ऑक्सीलेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C2O4 से। और एल्यूमिनेट 8 क्यों लिख रहा है, एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि ये हमारा निगेटिव टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। बोला कि डाइक्लोरो क्लोराइडो, देखो डाइक्लोराइडो है, बिस है, देखो क्लोराइडो पहले यूज कर रहा है, क्लोराइडो, हमको डाई से बिस से कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन और इन से मतलब था, C और E से, तो क्लोराइडो क्या मीन्स डाइक्लोराइडो, और बिस मीन्स यहाँ पे 2 होना चाहिए, और इथाइलिन डाइएमाइन हो गया, कोबाल्ट थर्ड। ठीक, थर्ड क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक, ये सब चीज़ें कब प्लस होगा कब माइनस होगा सब इसी से डिसाइड होगा। सोचो यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों लिखे हैं, पहले तो इतना लिखते, सोचते कि देखो बैलेंस करें, तो यहाँ पे देखो -2 हो गया, इसका 0 हो गया, और इक्वल टू प्लस यहाँ पे अगर कुछ लिखना होता है x तो उसको उधर भेजो, 2 होगा। अब यहाँ पे हमको 3 लाना था, सोचो यहाँ पे 2 और x इक्वल टू 3 करना, मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो 1 इसलिए लिखा है यहाँ पे प्लस। ऐसे ही सेम यहाँ पे टेट्रा मीन्स 4, कार्बोनाइल मीन्स CO हो गया, और निकिल, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो मीन्स कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक, ऐसे ही IUPAC नेमिंग करना, ये हमारा क्वेश्चन था। इस बार IUPAC नेमिंग दिया हुआ है, इसके हमको क्या बताने हैं, सॉरी कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स, इसके IUPAC नेमिंग बताना है। ठीक, देखो इन सब के आंसर्स दिए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वहाँ पे बताऊँगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक, अभी मैं इसको समझाने में लग गया तो ये फिर क्वेश्चंस हमारे यहाँ के वाले छूट जाएंगे, NCERT के मतलब जो PYQ हैं, वैसे मैं जल्दी जल्दी एक बार समझा देता हूँ। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी इसी वीडियो में कवर कर दूँ, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नहीं तो देखता हूँ अगर ये बड़ा हो गया तो हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर लोग बोलते हैं कि भैया ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं देखो ज़्यादा पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो PYQ से रिलेटेड है, मैं ज़्यादा बाहर का भी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस यही समझाने की कोशिश में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक चीज़ें तो तुमको करना पड़ेगा, या तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, या तो कुछ चीज़ें मुझे छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी भागनी पड़ेगी। तुम लोग कमेंट करो, बताओ कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है हमारे, ये सब हो चुके हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 1-2 मैं बता देता हूँ, बाकी सब कर लेना। जैसे मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेता हूँ, कोई ये लेता हूँ लास्ट वाला, और इसको लेता हूँ। देखो अब इसका नेमिंग करना है, तो सबसे पहले सोचो किस टाइप का है, ये प्लस टाइप का है कि माइनस टाइप का, हमारा प्लस टाइप का है। सबसे पहले किसका हम लोग लिगेंड का लिखेंगे नाम, तो लिगेंड में देखो ये हमारा क्या है, अमोनिया, और ये हमारा कार्बोनेट है, तो ए वाला आ रहा नाम ए, तो देखो लिखा है 5 है, तो पेंटा एमाइनो, और ये C वाला कार्बोनेट हो गया। और कोबाल्ट क्यों, कोबाल्ट तो है ही, और पॉजिटिव है, कोबाल्टेट नहीं बोल रहे हैं, कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव टाइप का था ना, और थर्ड आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोराइड हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसको देखो यहाँ पे मरकरी है, अब ये हमारा निगेटिव टाइप का हो गया, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोबाल्ट को जो लिखेंगे ना, कोबाल्टेट लिखेंगे, तो मरकरी हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो मरकरी हो गया, कोबाल्ट, ये CN का होल 4 है। तो टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो, और यहाँ पे देखो ये जो है इसकी डेंटिसिटी S से हो रही है, टेट्राथायोसाइनेटो इसलिए S बता रहा है, कोबाल्टेट थर्ड बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है वाला, थोड़ा देख लेना, इसलिए मैं इसको पकड़ा भी हूँ इसको बताने के लिए कि मरकरी हो गया हमारा, मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो। ठीक है, और यहाँ पे देखो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, OS, क्योंकि यहाँ पे जो चिले से मतलब जो दे रहा है यहाँ पे डेंसिटी जो दे जा रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो सल्फर दे रहा है हमारा, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी PYQ कर लेते हैं। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बताना, देखो आंसर सबके दिए हैं, ठीक, खुद करो। अगर ना समझ में आए तो उस ग्रुप में बताओ, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, वहाँ पे तुम लोग को समझा दूंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम बताओ। बोला कि नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखो सबसे पहले हम लोग, ये किस टाइप का है, निगेटिव टाइप का है, ठीक। तो निगेटिव टाइप का है मीन्स यहाँ पे 8 लगाना है लास्ट में, और ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग किसका लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो कितना है 6 है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हेक्सा। देखो हेक्सा, यहाँ पे भी हेक्सा, यहाँ पे भी हेक्सा। और साइनाइड है तो साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो साइनाइडो। यहाँ पे देखो साइनो है, कहीं पे साइनो है, कहीं पे साइनाइडो है, तो यहाँ पे याद रखना। सॉरी, देखो हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग को क्या रखना है, साइनाइडो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। साइनाइडो लिखना है कि साइनो लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है, देखो यहाँ पे हेक्सा साइनाइडो लिखा है, और यहाँ पे साइनो लिखा है, हेक्सा साइनाइडो ये भी है, यहाँ पे हेक्सा साइनो है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो सब में +3 है, तो वहाँ से हम लोग नहीं बच सकते, लेकिन अब कहाँ से बचेंगे, यहाँ पे देखो साइनाइटो फिरेट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फिरेट है, और यहाँ पे लिख दिया साइनो आयरन, हेक्सा साइनो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ठीक। हेक्सा साइ, ये और ये वाला थोड़ा सा शायद सिमिलर दिख रहा है क्या, ये भी देखो हेक्सा है, ये भी हेक्सा है। साइनाइडो, ये बोला है साइनाइटो, ठीक। फिरेट है, फिरेट है, तो हमारा ये साइनाइडो होता है, साइनाइडो। यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड का नेम साइनाइडो बोलते थे, साइनाइटो नहीं बोलते थे, साइनाइटो। सीएन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो सीएन माइनस का कोई लिगेंड का नाम है, यहाँ पे सीएन, ठीक। इस वाले में सीएन का तो है नहीं, लेकिन हम लोग, ठीक है, इसमें लिख लेना साइनाइटो बोलते हैं, साइनाइडो, साइनाइड, सीएन। तो देखो कुछ लिगेंड छूट गए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी साइनाइडो, साइनाइडो, तो साइनाइडो है, नॉट साइनाइटो, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना वहाँ पे, देखो। तो ये हमारा साइनाइडो होना चाहिए, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर क्रोमियम F2 इथाइलिन डायमाइड, ठीक है। यहाँ पे बाइडेंटल लिगेंड है, और यहाँ पे देखो चिलेशन 2 का है, सॉरी यहाँ पे क्या है, बिस है और Cl है। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो सोचो ये किस टाइप का है, ये प्लस टाइप का कि माइनस टाइप का, ये हमारा प्लस टाइप का, प्लस टाइप का। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड। अब देखो यहाँ पे एफ आ रहा है और यहाँ पे इथाइलिन आ रहा है, ई आ रहा है, तो पहले ई का नाम लिखेंगे ना, तो और यहाँ पे बिस लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, यहाँ पे बिस लगाएंगे ना, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे क्लोरो डाइफ्लोरो लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी डाइक्लोरो। यहाँ पे थोड़ा कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, ठीक है। देखो बोला है क्लोरो, पहले हम लोग ऐसे ही नाम से कर लेते हैं, पहले तो इसका हम लोग देख लेते हैं किस इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो सब में +3 दिया है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिगेंड ही है हमारे पास, एक लिगेंड है, एक लिगेंड ये है, ठीक। और तो यहाँ पे क्लोरो पहले ले रहा है, तो क्लोरो होगा नहीं, ठीक। डाइफ्लोराइडो बोला, डाइफ्लोराइडो भी नहीं होगा, डाइफ्लोरो बिस, डाइफ्लोरो बिस बोला है, ठीक। यहाँ पे क्लोरो डाइफ्लोरो बोला है। देखो ये पूरा सब गलत दिया आईयूपीएसी ने, ठीक। सबसे पहले हम लोग जानते थे, अल्फाबेट में हम लोग कंसीडर करते थे इसको। देखो यहाँ पे फ्लोरो है, एफ आ रहा है, और यहाँ पे इथाइलिन है, ई आ रहा है, तो हमको लिखना चाहिए था क्या, बिस, बिस इथाइलिन। पहले देखो क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिस इथाइलिन डाई एमाइन, फिर क्या लिखना था, डाइफ्लोरो, डाई, देखो किस टाइप का, डाइफ्लोराइडो, डाइफ्लोराइडो लिखना था। यहाँ पे फिर लिखना था डाइफ्लोराइडो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, क्रोमियम है, फिर क्रोमियम लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, कितना आ रहा है उसका 3rd, फिर क्लोराइड, इतना हो जाता, ठीक है। ये सब पूरा गलत दिया है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा इन सब में ज़्यादा सही कौन अगर हम लोग बोलें, तो ये दोनों देखो सेम लिखा है, डाइफ्लोराइडो, फ्लोरो इसको लिखा है, फ्लोराइडो लिखा है, ठीक। तुम इसी को कर लेना, ये चारों ऑप्शंस गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स
एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है, क्या है वो, क्लोरो डाई एक्वा ट्राई एमाइन कोबाल्ट थर्ड। तो इसका बताओ फार्मूला क्या होगा। तो देखो बोला कि क्लोराइडो है, क्लोराइड मीन्स एक क्लोरीन होगा, उसमें कितना क्लोरीन है ये नहीं बताया है, तो मीन्स एक ही क्लोरीन है, सिर्फ क्लोराइड बोला है, तो हमारा ये वाला हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, तो ये हमारा ये होगा। ठीक, यहाँ पे बोला है, और फिर क्लोरीन बोल करके ये कंपाउंड हो सकता है और ये वाला हो सकता है। देखो क्लोराइड बोला है और यहाँ पे बाहर भी क्लोराइड बोला है, मीन्स बाहर क्लोराइड इसमें तो है नहीं, ये वाला होना, तो हमारा 14 का कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको और बताता हूँ कैसे। देखो क्लोरो, क्लोरो हो गया तो क्लोरो आ गया यहाँ पे, पहले से आता है, और डाई एक्वा मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर हो गए, यहाँ पे भी 2 था तो ये होगा नहीं, ये भी हो सकता था लेकिन होगा नहीं अभी। ठीक, और ट्राई अमाइन, 3 अमाइन यहाँ पे भी, 3 अमाइन यहाँ पे भी है। बस एक वजह से ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन बोल दिया, यहाँ पे जो कि है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो हमारा ए से हो जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका आईपीसी ने बताना है, तो जो ये हमारा क्या है, एमाइन है, ये ब्रोमीन है, ये नाइट्रो, और ये क्लोरो। सबसे पहले किसका, इसका लिखना है, ए वाले का, फिर बी का, फिर सी का, फिर एन का। तो कितना है, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन सब में ट्राई 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 है। ठीक है, ट्राई अमाइन सब में है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्रोमो, ब्रोमो देखो यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद क्लोरो होता है, तो 15 का भी हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ए। फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर सेकेंड, इसका बताना है। सोचो डाइक्लोरो बोल रहा है, डाइक्लोरो मीन्स क्या है, Cl2 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो Cl2 हो गया हमारा, यहाँ पे Cl2 है, ये हो गया। और बोला कि बिस यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता था, मीन्स ये हमारा हो गया CONH2 का होल, और 20 होना चाहिए, मीन्स 2 टी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 20, ये हो गया 20 और ये हमारा पूरा यूरिया हो गया। बोला कि डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 20, 20 मीन्स ये यूरिया कॉपर सेकेंड, कॉपर सेकेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है हमारा। देखो यूरिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे Cl2 है, तो इसकी वजह से आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही आता है जितना यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डाइक्लोराइडो पहले ही अंदर बोल दिया है, मीन्स हमारा यही वाला सही हो जाएगा, डी नंबर का। ठीक, तो हमारा यहाँ तक का हो चुका है आईपीसी नेमिंग। आईपीसी नेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना। ठीक है, तो सब आईपीसी नेमिंग पूरा कवर हो चुका है। अब हम लोग का आ गया वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक, लेकिन अगर इसको शुरू करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। पढ़ाई से कोई भी रिलेटेड हो प्रॉब्लम तो वहाँ पे तुम लोग अपना आपके प्रॉब्लम शेयर करो। ठीक है ना, वहाँ पे मेरे बैचमेट्स हैं, तुम लोग को अच्छे से क्लियर चीज़ें समझा देंगे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, सो थैंक यू।